स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो मसूरी में आज से धामी सरकार का चिंतन शिविर होने वाला है। आज आने वाले सालों के लिए विकास का रोड मैप तैयार होगा और अगले 3 दिनों तक ये चिंतन शिविर चलने वाला है। धामी सरकार के सभी मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य भी तय होगा। नीति आयोग के सदस्य और कई विशेषज्ञ इसमें हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2025 में राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य तय किया है और इसके मद्देनजर राज्य के विकास का रोड मैप तैयार करने के लिए मसूरी में चिंतन शिविर होने जा रहा है। एलबीएस एकेडमी में 3 दिनों तक चलने वाले चिंतन शिविर का सीएम पुष्कर सिंह धामी उद्घाटन करेंगे और शिविर में सरकार के मंत्रियों के साथ साथ शासन के वरिष्ठ अफसर और विभागों के आला अधिकारियों के साथ ही नीति आयोग के सदस्य और कई विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे और चिंतन शिविर में मुख्य रूप से कई विषयों पर चर्चा होगी। तो अगले 3 दिनों तक मसूरी में ये बड़ा मंथन होने वाला है। धामी सरकार के सभी मंत्रियों को इसमें मौजूद रहने को कहा गया है और कैसे उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाया जा सकता है, इसके लिए तमाम विषयों पर चर्चा होगी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए अजीत सिंह राठी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत जी, धामी सरकार का चिंतन शिविर आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। क्या ऐसे विशेष विषय रहेंगे इस चिंतन शिविर में जिस पर बातचीत की जाएगी, जिससे उत्तराखंड को आगे आने वाले समय में अग्रणी बनाया जाएगा? आयुषी, देखिए आज से ये 3 दिन का चिंतन शिविर शुरू हो रहा है और मैं इसको थोड़ा सा आपको विस्तार से बताना चाहूँगा कि ये पहला चिंतन शिविर है जो ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन मिलकर कर रहे हैं। लेकिन आज केवल ब्यूरोक्रेट होंगे और मुख्यमंत्री होंगे। तो मुख्यमंत्री इसका इनॉग्रेशन करेंगे और मुख्यमंत्री ब्यूरोक्रेट्स के साथ जितने भी यहाँ नौकरशाह हैं वो हाई लेवल वाले जो आला अफसर जिनको हम बोलते हैं, जो शासन में प्रमुख सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, तो इन सबके साथ वो एक चिंतन करने वाले हैं और वो चिंतन चलेगा राज्य के रोड मैप को लेकर के। राज्य में विकास का खाका कैसे खींचा जाए, निवेश को कैसे बुलाया जाए, निवेशकों को कैसे लुभाया जाए और इसके अलावा जो एक फाइल ट्रैकिंग सिस्टम होता है कि समयबद्ध तरीके से काम कैसे निपटाया जाए, पारदर्शी शासन की कैसे व्यवस्था को लागू किया जाए, ज़मीन पर उतारा जाए, जो पब्लिक ग्रीवेंस हैं उनको कैसे ठीक से सॉर्ट आउट किया जाए। तो आज मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव, सभी प्रमुख सचिव और सचिवों का प्रेजेंटेशन लेंगे। वो अपने विभाग में पीपल सेंट्रिक कौन कौन से इशू हैं, उन पे क्या क्या करने वाले हैं। और इसी के साथ ही नीति आयोग के एक्सपर्ट बुलाए गए हैं, इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट बुलाए गए हैं, इन्वेस्टमेंट से जुड़े एक्सपर्ट बुलाए गए हैं। तो वो भी ब्यूरोक्रेट के साथ इंटरेक्शन करेंगे। यानी ब्यूरोक्रेट हर विभाग का प्रमुख सचिव बताएगा कि वो अपने विभाग में इस कार्य योजना पर काम कर रहा है, ये जनहित की कार्य योजना है और इससे राज्य के विकास की दर बढ़ेगी, राज्य के विकास को पंख लगेंगे। तो ऐसी चीज़ें 2 दिन तक चलेंगी। आज भी ब्यूरोक्रेट होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे, कल भी ब्यूरोक्रेट होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे, एक्सपर्ट होंगे। तीसरे दिन मंत्रिमंडल के सभी सदस्य यानी सभी मंत्रीगण मसूरी एकेडमी में इन ब्यूरोक्रेट्स के साथ इंटरेक्शन करेंगे। होता क्या है आयुषी की जब शासन में कामकाज होता है तो कई बार मत भिन्नता होती है। मंत्री अपना काम करते हैं, सचिव कुछ लिखते हैं फाइल पर, मंत्री की नोटिंग कुछ होती है, नीचे से अनुभाग से कोई नोटिंग होकर आती है। मतलब ऐसी तमाम तकनीकी चीज़ें जिसका पब्लिक से तो कोई लेना देना सीधे तौर पर नहीं है, लेकिन फ़र्क केवल पब्लिक पर पड़ता है। तो मंत्रियों का पहला इंटरेक्शन होगा जब पूरी मंत्री परिषद होगी और पूरी सचिवालय की ब्यूरोक्रेसी होगी जो एकदम बहुत टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट हैं। तो उनके साथ 24 तारीख को मंत्रीगणों की जो वार्ता होगी, कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि मंत्री नहीं समझ पाते हैं, तकनीकी चीज़ें होती हैं, लीगल, फाइनेंस, कार्मिक, ऐसे डिपार्टमेंट हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं। तो वो एक इंटरेक्शन बड़ा ही रोचक होगा और पहले 2 दिन में जो एक्सपर्ट और ब्यूरोक्रेट और चीफ मिनिस्टर रहेंगे, ये भी एक बहुत शानदार चीज़ होगी। अगर इसको ठीक से कर लिया गया और इसको कम इनटू फोर्स यानी लागू कर दिया गया राज्य में, तो बहुत ही बेहतर व्यवस्था बनने के आसार रहेंगे। जी आज जी 2025 लक्ष्य रखा गया है अजीत जी, और आज से जब ये चिंतन शिविर शुरू होने वाला है, जब ये चिंतन हो जाएगा उसके बाद कैसे जो विषय हैं जिन पर बातचीत हो रही है आज, उन्हें कैसे आगे आने वाले समय में लागू किया जाएगा, क्योंकि समय बहुत कम है और जल्द से जल्द जो चीजें हैं इन्हें लागू करनी होगी। आयुषी, देखिए चूंकि जब एक बार चीज़ें शुरू हो जाएंगी, इसका रुझान आना शुरू होगा, किस तरह के प्रेजेंटेशन प्रमुख सचिव दे रहे हैं, बाहर से जो एक्सपर्ट बुलाए गए हैं उनकी क्या राय है। जब ये एक इनपुट आना शुरू होगा तो तब इसकी डायरेक्शन पता चलेगी कि चिंतन शिविर कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। बेसिकली इसकी जो मतलब बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि ओवरऑल राज्य का जो रोड मैप है
यहाँ पर निवेशकों के लिए रेड कारपेट कैसे बिछाया जाए, यहाँ पर फाइल ट्रैकिंग सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए, यहाँ पर पब्लिक डिलीवरी सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए, यहाँ पर इन्वेस्टर्स को कैसे बुलाया जाए, और यहाँ पर जो तमाम जो चीज़ें हैं जो विकास से जुड़ी हैं, आम आदमी से जुड़ी हैं, और जो संविधान में हमारे बुनियादी सुविधाएं दी गई, शिक्षा, चिकित्सा, मतलब इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए सचिवों के पास, प्रमुख सचिवों के पास क्या क्या ठोस कार्य योजना है वो रखेंगे, और जो एक्सपर्ट होंगे वो अपनी राय देंगे कि इसमें हम कैसे आगे काम होता है। इस पर ये भी देखने वाली बात होगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे तो आज रुड़की से पूर्व सीएम हरीश रावत की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत मंगलौर के उदलहेड़ी से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। सुबह 11 बजे से भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ होगा। 25 नवंबर तक जिले के कई इलाकों में ये पदयात्रा जाएगी। तो आज से पूर्व सीएम हरीश रावत की जो यात्रा है उसकी शुरुआत होने जा रही है। कल पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष थे प्रीतम सिंह, उनकी तरफ से सचिवालय कूच किया गया। आज हरीश रावत की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा की इसकी शुरुआत की जा रही है, जिसमें माना जा रहा है कि कई जो प्रदेश के बड़े नेता हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। और 25 नवंबर तक जिले के कई इलाकों में ये पदयात्रा जाएगी। एक तरफ तो खुलकर गुटबाजी सामने आ रही है कांग्रेस की, लेकिन दूसरी तरफ हरीश रावत की ये भारत जोड़ो यात्रा क्या नया संदेश देती है, ये भी देखने वाली बात है। सुबह 11 बजे से इस यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और जिले के कई इलाकों में पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और इस पदयात्रा के जरिए हरीश रावत सरकार पर निशाना साधने की भी कोशिश करेंगे। और कौन कौन हरीश रावत के साथ इस पदयात्रा में शामिल होते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। तो देखिए, हरीश रावत की तरफ से ये रैली निकाली जा रही है। कल हमने देखा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की तरफ से सचिवालय कूच किया गया, जिसमें कई जो नाम थे वो शामिल नहीं हुए थे, जो कि एक बार फिर से इस ओर इशारा कर रहे थे कि कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आज हरीश रावत की तरफ से ये पदयात्रा निकाली जा रही है। अब इसमें देखने वाली बात है कि कौन कौन से जो नेता हैं वो शामिल हो सकते हैं। तो कांग्रेस नेताओं के बीच की जो वर्चस्व की लड़ाई है वो खुलकर सामने आने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की भारत जोड़ो यात्रा कहीं महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कांग्रेस के सभी नेताओं को इसमें बुलावा दिया गया है, लेकिन नजर बना के रखेंगे कि कौन कौन से नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। बड़े नेताओं की यात्रा में आने की उम्मीद ना के बराबर है। ये भी आपको जानकारी दे दें कि बद्रीनाथ से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी। करण महरा, यशपाल आर्य ने इस यात्रा की शुरुआत की थी और उस वक्त हरीश रावत को नहीं बुलाया गया था। और आज हरीश रावत की तरफ से सभी कांग्रेस के जो नेता हैं उन्हें बुलावा दिया गया है। और चलिए, अजीत सिंह राठी लगातार ब्यूरो चीफ हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत जी, पहले करण महरा की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जाती है, उस वक्त भी कई नेता शामिल नहीं हुए। कल प्रीतम सिंह की हमने सचिवालय कूच देखा, उसमें भी कई नेता शामिल नहीं हुए। आज हरीश रावत की तरफ से जो यात्रा की शुरुआत की जा रही है, कौन कौन से नामों के उम्मीद जो उपस्थित रहने की उम्मीद जताई जा सकती है, कौन कौन से नाम शामिल हो सकते हैं? आयुषी, देखिए, जैसा अभी आपने एक बहुत सीन क्रिएट किया है कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है, अपने दर्शकों को बताया, ये वाकई बहुत बड़ी बात है ये, और यही सच है कि वहाँ पर ऑल इज वेल नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि प्रीतम सिंह का जो कल शक्ति प्रदर्शन था वो अपना खुद का एक कार्यक्रम था, वो पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। और प्रदेश अध्यक्ष हल्द्वानी में थे, हल्द्वानी के कांग्रेस विधायक यहाँ पर प्रीतम सिंह के साथ खड़े हुए थे। तो ये साफ साफ पता चलता है कि संगठन और प्रीतम सिंह के बीच एक बार मतभेद शुरू हो गए हैं। और ये जो हरीश रावत की पदयात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है, ये पार्टी का कार्यक्रम है एक, जो माणा से शुरू किया गया था। माणा अंतिम गांव है उत्तराखंड का, चाइना बॉर्डर पर, वहाँ से जो शुरू किया गया था। कर्ण महरा और यशपाल आर्य जैसा भी आपने बताया, तो ये पार्टी कार्यक्रम है। और आज ये पार्टी कार्यक्रम हरीश रावत के हिस्से आया है। और जहाँ भी ये पदयात्रा शुरू होती है वहाँ मतलब ऐसा इन्होंने कॉन्सेप्ट तैयार किया है कि लोकल लोगों की भागीदारी, स्थानीय लोगों की भागीदारी उसमें ज़्यादा होनी चाहिए बजाय कि बड़े नेताओं की। तो करण महरा ने वहाँ से शुरू किया, यशपाल आर्य ने शुरू किया, फिर देवप्रयाग में हुआ, फिर अभी आज हरीश रावत हरिद्वार से शुरू कर रहे हैं, फिर कुमाऊं की तरफ भी बहुत सारी यात्राएं होनी है। तो एक पाठ्यक्रम है, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन जो आपने पहली बात कही है कि ऑल इज वेल नहीं है, वाकई मतलब आप सोचिए कि प्रदेश अध्यक्ष जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, वहाँ के विधायक प्रीतम सिंह के उस कार्यक्रम में है जो पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। वो केवल वो सेल्फ सेंट्रिक कार्यक्रम है, एक शक्ति प्रदर्शन था। प्रीतम सिंह ने अपनी ताकत दिखाना चाहते थे कांग्रेस को, चूंकि आज की तारीख में वो उपेक्षित हैं। ना उनकी प्रदेश संगठन से, संगठन के मुखिया से, कर्ण महरा से बहुत बढ़िया तालमेल है, और हरीश रावत से उनके मतभेद उस समय के जगजाहिर हैं जब हरीश रावत मुख्यमंत्री होते थे।
तो ये तो ठीक है, ये कांग्रेस के भीतर भूचाल आया हुआ है। हालांकि यहाँ दोनों ही पार्टियों में एक ही जैसी स्थिति है कि दोनों पार्टियों में बड़ा ज़बरदस्त इनफाइटिंग चल रही है। लेकिन फिलहाल हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस में प्रीतम सिंह एक खेमा अलग हो गया है और उसका शक्ति प्रदर्शन कल सचिवालय कूच था, फिर वो उनकी गिरफ्तारी हुई और वो चले गए, उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा हरिद्वार से जो है वो पार्टी का कार्यक्रम है। जी आयुषी जी, अब अगर अजीत जी इस पूरे मामले को देखें, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई थी जब बद्रीनाथ से, उस वक्त हमने देखा था कि हरीश रावत उस यात्रा में शामिल नहीं हुए थे और उस वक्त कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि पार्टी कहीं ना कहीं उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है। कितनी सच्चाई इस बात में है? क्या सच में, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होना है और विपक्ष को मजबूती के साथ जब उभरना है तो बड़े नेताओं को साथ में लाना होगा, लेकिन हरीश रावत कहीं ना कहीं अलग किनारे चल रहे हैं। आयुषी देखिए, मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूंगा। तो चूंकि जब वो प्रदेश अध्यक्ष और लीडर अपोजिशन को माना से ये सब चीज़ें शुरू करनी थी, भारत जोड़ो यात्रा शुरू करनी थी, ये भारत जोड़ो यात्रा उसी का छोटा कंसेप्ट है जो राहुल गांधी पूरे देश भर में यात्रा निकाल रहे हैं। तो सभी प्रदेश संगठनों से राज्यों में ये कहा गया है कि प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश संगठन अपने अपने स्तर से निकालेंगे और उस समय चूंकि पार्टी ने उन दोनों लोगों की ड्यूटी लगाई है, आज पार्टी ने हरीश रावत की ड्यूटी हरिद्वार में लगाई है, क्योंकि वो हरिद्वार सांसद भी रह चुके हैं। हरिद्वार जब सांसद थे केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और हरिद्वार में उनकी राजनीति की गतिविधियाँ बाकी जिलों से ज़्यादा रहती है। तो ये चूंकि हरीश रावत का जो आज का उत्तरदायित्व है वो पार्टी ने तय किया है, तो मुझे नहीं लगता कि हरीश रावत को किनारे करने की, हालांकि हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष में भी बहुत बढ़िया तालमेल आज की तारीख में सुनने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी पार्टी जब एक कार्यक्रम चलाती है, कहीं कुछ होते हैं कुछ होता है, लेकिन अल्टीमेटली कार्यक्रम पार्टी का है और हरीश रावत उसको पदयात्रा को शुरू कर रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल ऑल इज वेल तो कहा जा रहा है अजीत जी, लेकिन देखने वाली, क्योंकि सस्पेंस अभी तक बना हुआ है नेताओं पर कि कौन उनकी पदयात्रा में शामिल होता है, ये भी देखने वाली बात है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। धारचूला से बड़ी खबर आपको बता दें, बस स्टेशन के पास दुकानों में भीषण आग लगी, 14 दुकानें जलकर इसमें खाक हो गई है। देर रात 2:30 बजे ये आग लगी है और आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो धारचूला से मामला सामने आया है, अचानक से बस स्टेशन के पास की दुकानों में भीषण आग लगी और 14 दुकानें इस भीषण आग में जलकर खाक हो गई। देर रात 2:30 बजे का पूरा मामला बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक आग कैसे लगी इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन मौके की तस्वीरें आप देखिए। 14 दुकानें एक साथ इस आग की चपेट में आई, जिससे जलकर खाक हो गई है। कैसे ये आग लगी, किस कारण से ये आग लगी, क्या कारण रहे, इसके पीछे अभी तक जो जानकारी है वो नहीं लग पाई है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है और अब आगे की जांच की जा रही है और कारण जानने की भी कोशिश की जा रही है कि आखिरकार कैसे इन दुकानों में ये आग लगी है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। बस स्टेशन के पास ये दुकानें मौजूद हैं, 14 दुकानें एक साथ इस आग की चपेट में आई हैं और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब तक ये जानकारी नहीं लग पाई है कि कारण आखिरकार इसके पीछे क्या है। और अगली बड़ी खबर कर्णप्रयाग से है। ड्यूटी के दौरान नशे में धुत मिले पशु चिकित्सा अधिकारी। पशु डॉक्टर ने टैक्सी स्टैंड पर ही उपस्थिति रजिस्टर मंगवाया। स्थानीय लोगों ने नशे में टल्ली डॉक्टर को पकड़ लिया, पुलिस के हवाले किया और ब्लॉक प्रमुख देवाल ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी चमोली और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा से इसकी शिकायत की है। कराली विधानसभा के देवाल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एक्सक्लूसिव वीडियो भी आप देख सकते हैं, जब नशे में धुत ये टल्ली डॉक्टर पहुंचा था और वहां आसपास लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया और अब देखिए ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे नशे में धुत ये पशु चिकित्सा अधिकारी है और जहां पर ये मौजूद थे वहीं पर रजिस्टर इन्होंने मंगवाया। अब इसकी शिकायत पशुपालन मंत्री से की गई है। हमारी नजर पर और लोगों ने ये है देवाल के डॉक्टर तो पुलिस सामंत कुमार और ये नशे में चूर हो गए, ड्यूटी में आ रहे हैं, डर रहे हैं। हाँ ये इनको लाने में बड़ी दिक्कत हो रही है हॉस्पिटल। आपने इतनी दारू नहीं पीनी चाहिए थी, हद हो गया आपको। क्या बोला जाए, ये हालत है। इनको जमीन बैठाओ यार, पुलिस में कहाँ बैठा रहे हो उनको, जमीन में बैठाओ। मैं एक व्यापार संघ का अध्यक्ष हूँ, मैं एक सरकारी कर्मचारी को पार्किंग से यहाँ तक पैदल लेके आ रहा हूँ। इनकी हालत बिल्कुल, आप सुबह से गाड़ी के अंदर शराब पी रहे सर, तो हमारी नजर पड़ गई। हमारे ये है देवाल के डॉक्टर पशुपालन के सामंत कुमार और ये नशे में चूर हो गए, ड्यूटी में आ रहे हैं। हाँ ये
और आगे बढ़ के बात करेंगे पिथौरागढ़ की बंगापानी तहसील में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। कनार गांव में एक बीमार शख्स को लकड़ी के स्ट्रेचर पर लाए लोग 20 किलोमीटर पैदल चलकर ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में लाए। गांव में मेडिकल की कोई सुविधा नहीं होने के चलते एक छोटी सी बीमारी पर भी लोगों को 20 किलोमीटर की दौड़ लगाकर बरम स्वास्थ्य केंद्र आना पड़ता है। और आप ये तस्वीरें देखिए कैसी बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है अभी तक गाँव में। ये उसकी बात की देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं कैसे बीमार शख्स को एक लकड़ी के स्ट्रेचर पर 20 किलोमीटर तक ये लोग पैदल लेकर आए और तब जाकर उसको जो सुविधा है वो मिल पाई। पिथौरागढ़ के गांव की तस्वीर है। कनार गांव का ये मामला बताया जा रहा है जहां इस बीमार युवक को ये लोग कंधे में लादकर एक लकड़ी के स्ट्रेचर पर स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए। और आप देखिए इतनी बातें इतने दावे करने के बाद भी अभी तक कैसी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ये तस्वीरें आपके साथ। लकड़ी के स्ट्रेचर पर इस मरीज को लाया गया, खुद इंतजाम इन गांव वालों की तरफ से किए गए और 20 किलोमीटर पैदल चलकर उसके बाद इसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तो बंगापानी तहसील का ये हाल है। कनार गांव ये बताया जा रहा है जिसका ये युवक है बीमार हुआ, जिसके बाद कोई सुविधा जब नहीं मिली तो इन युवाओं ने हार कर लकड़ी का स्ट्रेचर बनाया और उस लकड़ी के स्ट्रेचर के माध्यम से 20 किलोमीटर पैदल चलकर इस युवक को स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पौड़ी की। यहाँ पर जल जीवन मिशन योजना में एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल कलजीखाल ब्लॉक के नलाई गांव के लोगों ने आरटीआई लगाकर इसका खुलासा किया। दरअसल यहां हर घर जल हर घर नल योजना के तहत पानी के कनेक्शन लगाए गए थे, लेकिन ठेकेदार ने आधे कनेक्शन लगाकर पूरे गांव में कनेक्शन लगाने की रिपोर्ट सौंप दी है और लाखों का चूना सरकार को लगाया है। यहां 70 घरों में कनेक्शन दिए गए हैं, जबकि ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत के चलते कागजों में 140 घरों में कनेक्शन लगाए गए हैं। और वहीं अब इस मामले में खंड विकास अधिकारी समेत 5 सदस्यीय कमेटी की जांच में भी फर्जीवाड़ा सामने आया है। तो पौड़ी में कलजीखाल ब्लॉक में सरकारी योजना में यह बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। 140 घरों को रिपोर्ट में दिखाकर सिर्फ 70 घरों में जल कनेक्शन लगाए गए हैं। सूचना की सूचना लगाई थी और सूचना में हमको गोल मोल दिया गया है, पूरी जानकारी नहीं दी गई है। और जो भी सूचना के अंदर दिया गया है कि ग्राम सभा नलाई में 140 कनेक्शन पानी के दिए गए हैं, तो 140 परिवार तो टोटल ग्राम सभा में नहीं रहते हैं और कम से कम 110-15 परिवार ग्राम सभा में हैं। ग्राम में 131 परिवार टोटल निवास करते हैं। 131 को कनेक्शन दिया गया है। बाकी 9 कनेक्शन जैसे आंगनवाड़ी केंद्र हो गए, स्कूल हो गए, प्राइमरी स्कूल हो गए आदि को मिला के 140 कनेक्शन टोटल इस गांव में किए गए। हमारे पास ब्लॉक में जल जीवन मिशन के तहत नलई ग्राम सभा से सोहन सिंह नेगी जी द्वारा शिकायत आई थी कि उनके गांव में विभाग द्वारा पाइपलाइनों में भ्रष्टाचार किया गया है। तो मेरे द्वारा ब्लॉक से जांच कराई गई जिसमें अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसमें 140 कनेक्शन कागजों में दिखाए गए मगर गांव में खाली 70 पाए गए हैं। तो अक्सर आपने बाइक चलाते वक्त या फिर स्कूटी चलाते वक्त लोगों को हेलमेट पहने देखा होगा, लेकिन अब उत्तराखंड में घोड़े पर सवार होने के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा। जी हां, जल्द ही 4 धाम यात्रा के दौरान आपको ये नजारा देखने को मिलेगा। यमुनोत्री धाम को जाने वाला 5 किलोमीटर का जो पैदल मार्ग है वो यात्रा के दौरान काफी जोखिम भरा होता है और इसीलिए घोड़े पर सवार होने वाले यात्रियों के लिए हेलमेट पहनने का प्लान तैयार किया जा रहा है और अगले साल यात्रा के दौरान इस नियम को लागू करने की योजना है। जो यमुनोत्री में जो मेजर प्रॉब्लम आप सभी जानते हैं जैसे घोड़े खच्चर की रहती है, तो घोड़े खच्चर को हमने इस बार ये डिसाइड किया है कि बिना बीमा और बिना रजिस्ट्रेशन किए, बिना टैगिंग किए किसी भी घोड़े खच्चर वाले को अलाउ नहीं किया जाएगा और जो है उनका पहले फिटनेस टेस्ट करवाया जाएगा घोड़े का, उसी के बाद अलाउ करवाया जाएगा। वास्तव में यह नज़ारा सबसे अलग होगा जब पहली बार यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग में 2 पहिया वाहनों की तरह घोड़े खच्चर की सवारी में भी श्रद्धालु हेलमेट पहनकर यात्रा करते नजर आएंगे। उत्तरकाशी पुलिस का ये प्लान न केवल यात्रियों को जोखिम होने से बचाएगा बल्कि यमुनोत्री यात्रा में सुरक्षित यात्रा का भी संदेश देगा। बड़कोट से नितिन चौहान, एबीपी गंगा। और इसी के साथ पहाड़ प्रभात में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।